Hello class 12th. Let's begin with today's topic, that is dielectrics and polarization. Okay, what dielectric is? Dielectric is a substance which is non-conducting. Okay, so I can say that dielectrics are non-conducting substances. कि ये ऐसे substance है जो conduct नहीं करते हैं until and unless they are not placed in strong electric field. चलिए, before understanding more about dielectrics, let's first discuss a bit about how conductors behave in external electric field. As we have already discussed it in our previous lecture, that how a conducting slab is going to behave when it will be placed in a external electric field. Done. So हमें पता है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखेंगे तो उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव, और अंदर की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट to that of the external field and the magnitude will be equal. ठीक, तो ये प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट लगता है हमें टाइम 10 to the power -9 सेकेंड्स का. ठीक, इतने सेकंड में काम हो जाता है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सी चीज है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस आर अलाउड टू फ्लो. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से कोई रोकता नहीं है. इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू another, whereas the same is not true for the insulators or dielectrics. चलिए, now let's discuss about how dielectrics are going to behave when they will be placed in a electric field. Okay, so अगर यहाँ पे आपका जिस तरह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है and you are going to place a dielectric over here. ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सभी एटम्स हैं. ठीक, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आपस में बाउंड है. द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अलाउड टू फ्लो. ठीक है, दे आर नॉट अलाउड टू एस्केप. ठीक, सो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है. मतलब जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ठीक है, वो एक साथ नहीं रह करके अपने आप को थोड़ा सा दूर दूर कर लेता है. लाइक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में हर एक मॉलिक्यूल में अलग 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 इस तरीके का फॉर्मेशन हो जाता है. जबकि आपने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा था, ठीक, तो उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक साइड में आ गए, जबकि सारे जो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट्स थे वो एक साइड में आ गए. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हर एक एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव अलग और नेगेटिव अलग हो जाएगा. तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे छोटे छोटे डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं. ठीक, जो डायपोल मोमेंट्स हैं, ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेगेटिव इधर जाना चाहेगा और पॉजिटिव इधर जाना चाहेगा. आप देखेंगे तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, डायपोल मोमेंट की जो नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक, जो पी कैप लिख देता हूं, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, इन सभी डायपोल मोमेंट्स की वजह से अंदर एक तरीके का नेट चार्ज आ जाएगा. ठीक, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है तभी इस चीज का एक नेट डायपोल मोमेंट है. ठीक है, डायपोल मोमेंट उसी चीज का होता है जिसका एक नेट चार्ज होता है. तो इस डायपोल मोमेंट की वजह से यहां पर कुछ चार्ज जैसी फील आ जाएगी. एग्जैक्ट चार्ज नहीं आएगा बट चार्ज जैसा एक फील आ जाएगा. उसकी वजह से अंदर की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द ई एक्सटर्नल. अभी ये ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल कंडक्टर के केस में होता है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर अपोजिट होती है डायरेक्शन. लेकिन इंडक्टर के इंसुलेटर के केस के अंदर ये ऐसा सही नहीं है. इंसुलेटर के केस के अंदर ई इंटरनल जो है या ई इंड्यूस जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होता है ई एक्सटर्नल से. मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटरनल इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सटर्नल. ठीक, तो इसकी वजह से अभी अंदर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल इज नेवर इक्वल्स टू 0. ये इक्वल्स टू 0 नहीं होगा. हाँ, 100% अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट विल बी लेस देन ई एक्सटर्नल. ई एक्सटर्नल से अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन 0 नहीं होगी. ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. ये मेन फर्क है इंसुलेटर में और कंडक्टर में. कंडक्टर में हम बिंदास बोलते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है, लेकिन
इंसुलेटर्स के अंदर आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप डाइलेक्ट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं। इन अ डाइलेक्ट्रिक दिस फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि कंडक्टर के अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस क्या है, पॉसिबल है, बट इंसुलेटर्स के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है। So it turns out that the external electric field induced dipole moments, ठीक है, ये क्या करती है, डाइपोल मोमेंट्स को क्रिएट करती है। लाइक अगर यहाँ पे आपका HCl है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, HCl है, आपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो जो H है वो जाना चाहेगा इलेक्ट्रिक के फील्ड के साथ में, क्योंकि इट इज पॉजिटिव, जबकि Cl जो है क्लोरीन, ठीक है, वो जाएगा, माइनस है तो वो जाना चाहेगा इधर, ये जाना चाहेगा इधर। तो ये एक डाइपोल मोमेंट सा क्रिएट कर लेंगे, तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले ये लोग साथ में पढ़े थे, अभी ये साथ में नहीं पढ़े रह सकते, अभी इनको ऐसे पढ़े रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डाइपोल मोमेंट बन गया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। इसके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इस तरीके से चीज काम कर रही है। सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट some net charge on the surface of the dielectric, ठीक है, which produces electric field that opposes the external electric field, ठीक। However, opposing field is so that induced does not exactly cancel out the external electric field, जैसे हम बोला कि अंदर जो electric field induce हुई है that does not cancel out exactly the external electric field, ठीक है, इट ओनली रिड्यूसेस द मैग्नीट्यूड, ये थोड़ा रिड्यूस कर देती, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी नहीं होगी जितनी बाहर है, ठीक। सो अब ये जो चीज है, द एक्सटेंट ऑफ दिस इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर बनना हुआ, ठीक, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो ये सब डिपेंड करता है कि नेचर क्या है आपके डाइलेक्ट्रिक का। आपका डाइलेक्ट्रिक का अगर नेचर, ठीक है, ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब ज्यादा पोलराइज हो सकता है, तो जल्दी पोलराइज हो जाएगा कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। लेकिन कुछ होंगे इन पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद में वो पोलराइज होंगे, ठीक। तो डिपेंड करता है नेचर क्या है, ठीक। तो एग्जांपल क्या है, माइका हुआ, ठीक है, इवन एयर हुई, तो ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। एयर इज अ गुड डाइलेक्ट्रिक, माइका इज अ गुड डाइलेक्ट्रिक, ठीक। तो इसी तरह से कई सारे हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स प्रेजेंट है। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब जो ये डाइलेक्ट्रिक्स हैं दो तरीके के होते हैं, ठीक। सो हमें इसको समझने के लिए थोड़ा सा कहां जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाना पड़ेगा। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द नॉन पोलर वंस, ठीक है। एक होते हैं आपके पोलर और एक होते हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सो हम लोग सबसे पहले चलते हैं नॉन पोलर की तरफ, दैट व्हाट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर। ओके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो, जीरो हो, ठीक। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको एग्जांपल दे देते हैं, ठीक, इस तरह से, लाइक आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक, तो ये क्या होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। इन द सेम वे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है दैट जब भी आपके नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेम हो जाए, ठीक है, दे बोथ लाई ऑन सेम एक्सिस, तो उस केस के अंदर उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता। लेट मी एक्सप्लेन यू इट। फर्स्ट हम लोग ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक। ऑक्सीजन का पॉजिटिव यहां पर है और पॉजिटिव इसका भी यहां पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो अगर मैं यहां से एक एक्सेस बनाता हूं सिंपल सी, तो अब मैं आपसे पूछूंगा पॉजिटिव चार्ज का, इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव चार्ज का आपका सेंटर ऑफ मास का होगा। आप बोलोगे सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे है, सही बात है, सेंटर में, इसके कोई आपको इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी मैं बोलूंगा बताओ उसमें जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या है इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें घूम रहे हैं, ठीक है। तो मैं मानूंगा इनको भी सेंटर के ऊपर है, ठीक, सेंट्रलाइज्ड है इनका मास भी, और उनका मास भी कहां आएगा, यहां पे। तो मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन का कहां आ रहा है, आप बोलोगे सर उनका भी इलेक्ट्रॉन का जो भी सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर पे आ रहा है। सो अभी इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप देख सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वहीं पे प्रोटॉन पड़े हैं, फिजिक्स के हिसाब से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री टर्म्स, मैं फिजिक्स के टर्म्स में बात कर रहा हूं। तो फिजिक्स के टर्म्स में ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जहां पर लाया करता है वो खुद भी वहीं पर लाया
करता है। ठीक, तो यहां पर इस पर्टिकुलर जगह पर पॉजिटिव भी इधर, नेगेटिव भी इधर, तो नेट जो यहां पर पे चार्ज आएगा हमारे साथ जीरो। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी इक्वल्स टू जीरो, कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल सा 2 इंटू चार्ज इंटू द लेंथ बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड द चार्ज। ठीक, इस केस में ये जो A हो गया, या फिर मैं इसको बोलूं Q इंटू 2 इंटू A, तो ये जो 2A है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव का है यहाँ, नेगेटिव का है यहाँ, ठीक है, इसी के ऊपर यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव भी यही है, नेगेटिव भी यही है, तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, जीरो। तो इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल आल्सो बी इक्वल्स टू जीरो। तो इतना सिंपल ये क्या है, बात है। तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास एक सिंगल पॉइंट पे आ जाए तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है जीरो हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, शून्य। ठीक, इस चीज को आप लोग इस तरह से समझेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं, चीजें बेटर आपको समझ में आएगी। लेट्स टेक दिस एग्जांपल ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज सी एंड दिस इज अगेन O। इस केस में जो कार्बन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, कार्बन क्या है, एक पॉजिटिव एलिमेंट है, तो यहां पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये पॉजिटिव P। ठीक, जबकि नेगेटिव कौन है, दिस O एंड दिस O, ये दो क्या है, नेगेटिव एंटिटीज हैं। ठीक, इनका सेंटर ऑफ मास आप बोलोगे तो किधर आएगा, इधर। पॉजिटिव का किधर आएगा, इधर। तो अगेन पॉजिटिव भी यही, क्योंकि इनके बीच में लाइन बना लो, ठीक है, ये जितनी डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस है, ये जितना मास है उतना ये मास है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आकर के यहीं पर आपके पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अगेन यहां पर भी जो नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगेन क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स एंड पॉजिटिव एलिमेंट्स आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट P, दैट्स व्हाई, ठीक है, 2A is equals to 0, the net dipole moment of this particular molecule is equals to 0। ठीक, तो यहां पर क्या है कि in non-polar molecules the center of positive and negative charges coincides। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, the center of positive and negative charges coincides, the molecule then has no permanent or intrinsic dipole moment। एग्जाम्पल आर दिस एंड दैट। ठीक, होपफुली आपको समझ में आएगा। जब आपका सेम एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, H2, O2, M2, इस टाइप की गैसेस जो हैं, जो सेम सिमिलर है, उनमें आप कौन सा लॉजिक लगाओगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन, तो यहां पे इनका इलेक्ट्रॉन पूरे में घूम रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे, तो ये गेम खत्म। जबकि इस टाइप के जो एलिमेंट है जो लीनियर पेयर बनाते हैं, सेम है, तो ये नेगेटिव, इनका सेंटर ऑफ मास ये कार्बन तो खुद ही यहीं पड़ा है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगेन डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस इज इक्वल्स टू जीरो, तो डायपोल मोमेंट इज अगेन इक्वल्स टू जीरो। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपके इस टाइप के जो आपके मॉलिक्यूल्स है उनके पास इंटरनल इंटरेक्ट से खुद का कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा। कीप दिस इन योर माइंड। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोलर वंस। सो हियर आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनका क्या होता है, खुद का डायपोल मोमेंट होता है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई नहीं लगाई, हार्डली मैटर्स टू देम, दे विल बी हैविंग देयर ओन डायपोल मोमेंट। हर मॉलिक्यूल का खुद का डायपोल मोमेंट होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अगर यहां पर एक पूरा का पूरा, ठीक, HCl का कुछ पड़ा हुआ है, लाइक HCl का एक बॉक्स पड़ा हुआ है भरा के, ठीक है, ऐसा कुछ भी है, HCl है, ठीक, इसका खुद का कोई डायपोल मोमेंट होगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं। एज अ होल इसका डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अगर मेरे को बोले कि सर ये HCl, ये H है और ये Cl है, मान लो, ठीक, तो मैं बोलूंगा हाँ, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। ठीक, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एज होल पूरे गैस का, ठीक है, एज अ कंप्लीट गैस, उसका कोई भी तरह का डायपोल मोमेंट नहीं होगा। लेट मी एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, तब यहां पे बात कर लेते हैं। इस केस के अंदर पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कभी भी कोइंसाइड नहीं होगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ऐसा, जब दो मॉलिक्यूल की बात हो, ठीक, अब इस केस के अंदर दो एटम्स की बात हो, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन छोटा है और क्लोरीन बड़ा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात करूं, अगर पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव इसका देखो, क्लोरीन का पॉजिटिव कहां पे होगा, यहां पे,
बिल्कुल सही बात, आपको इसमें कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। क्लोरीन का पॉजिटिव यहाँ पे, हाइड्रोजन का पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक। हाइड्रोजन के पॉजिटिव की वैल्यू कम है, क्लोरीन के पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, ठीक। तो कहीं यहां पर, ठीक है, तो कहीं यहां पर इसका क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, ठीक, ये आप मानते हैं। चलिए ये हो गया पॉजिटिव पे, तो मैंने लगाया किसका सेंटर ऑफ मास, किसका, पॉजिटिव का। तो रेड डिनोट्स पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास। अब नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहां पर तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस केस के अंदर अगेन आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास आएगा, वो आएगा यहां पर, ठीक। तो दे आर नॉट गोइंग टू कोइंसाइड, क्योंकि अगेन आपका इंबैलेंस आएगा। यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यू आर नॉट हैविंग, ठीक है, प्रॉपर के भाई यहाँ पर अगर एक है तो यहाँ पर भी एक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, इट इज हैविंग मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। तो उनका जो आएगा वो कहीं अलग आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका आया नेगेटिव का, जबकि यहां पर किसका आया, पॉजिटिव का आया। तो इस तरीके से यहां पर कुछ ना कुछ यहां क्या मिल गई, हमें गैप मिल गया, 2a मिल गया। तो नाउ वी आर हैविंग 2a, वी आर हैविंग चार्ज, सो वी आर गोइंग टू हैव डायपोल मोमेंट। तो अभी देख लो कहां से कहां पे है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये अपना नेगेटिव और ये अपना पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपका क्या डायरेक्ट करेगा, डायपोल मोमेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक। अब इसके अंदर देख लो, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो अगेन आप दो लॉजिक से काम कर सकते हो। पॉजिटिव पॉजिटिव का निकालो तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो कहीं यहां पर आएगा, ठीक। फिर आप नेगेटिव का निकालो। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, इनके बीच में कुछ इस तरीके से होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा अगेन, ठीक। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट ऐसे, इसका डायपोल मोमेंट ऐसे। अगर मैं इसको एक पेयर समझता हूं तो ऐसे, इसको एक पेयर समझू तो इस तरीके से, तो आपको जो मिलेगा डायपोल मोमेंट नेट, वो इस तरह से नीचे की डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो अगेन वी आर हैविंग सम डायपोल मोमेंट ओवर है, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ठीक है। ये ऐसा एक के आगे एक के आगे एक नहीं लगा हुआ, इसका स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा चेंज्ड है, ठीक है, एसिमेट्रिक है। सो अब इसको पढ़ लेते हैं। A polar molecule is one in which the center of positive and negative charges are separated even when there is no electric field. Such molecules have permanent dipole moment. अभी यहाँ पर at this present moment यहाँ पे कोई भी external electric field नहीं है, but then also they are having their own dipole moment, ठीक है। Ionic molecules such as HCl, H2O are example of the same, ठीक। तो अभी हमने दो बात सीख ली है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, समझनी है कॉन्सेप्ट को, ठीक। पहला, नॉन पोलर क्या होता है और पोलर क्या होता है। पोलर वो होते हैं जिनकी खुद की डायपोल मोमेंट होती है, नॉन पोलर वो होते हैं जिनकी खुद की कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती है। डायपोल मोमेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच के अंदर डिस्टेंस जो हो जाती है वो जीरो हो जाती है, इस वजह से उसकी डायपोल मोमेंट जीरो हो जाती है। जबकि इस टाइप के केसेस में, नॉन पोलर के केसेस में क्या होता है, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस लाई करती है, इस सर्टेन डिस्टेंस की वजह से डायपोल मोमेंट आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी इसका खुद का डायपोल मोमेंट होगा, ठीक। सो इस तरह से हम इस तरह की चीजों को समझते हैं। लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इफेक्ट ऑन पोलर डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम लोग एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हिसाब से क्या होना चाहिए। सो लेट डिस्कस। सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग से ये क्या है, पोलर है, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट क्या है, अलग अलग होगा ऑलरेडी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि इनकी खुद की डायपोल मोमेंट कितना है एज दिस कंप्लीट ब्लॉक, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये आपस में कैंसिल कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं, तो सब आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो नेट डायपोल मोमेंट अगर मैं पूछूं इस चीज का, तो यू आर गोइंग टू से सर इट इज जीरो एट दिस प्रेजेंट टाइम। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का बताओ, तो यू आर गोइंग टू से कि सर ये इस तरह से, इसका तो डायपोल मोमेंट है, इसका तो डायपोल मोमेंट है, बट इस कंप्लीट थिंग का डायपोल मोमेंट नहीं है। बट
जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अभी मैंने इसको किसको एक्सपोज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक। तो जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, शायद इसने नाम दिया है हमें E0 ठीक, अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें अप्लाई कर देता हूं तो उस केस में क्या होगा, जो ये पॉजिटिव पार्ट है वो इधर जाने की कोशिश करेगा, जबकि नेगेटिव पार्ट इस साइड आने की कोशिश करेगा। तो जो इस तरीके से है ये कैसा होने की कोशिश करेगा, ऐसा होने की कोशिश करेगा, ये इस तरीके से है, ठीक। तो ये कैसा होने की कोशिश करेगा, ऐसा होने की कोशिश करेगा, जबकि ये जो है ये पॉजिटिव वाला ऊपर वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, खुद इस तरह से अपने आप को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के अंदर क्या अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो सब अपने ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे, सबके सब एकदम से अलाइन हो जाएंगे। वीक होगी तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप देखो यहाँ पे नेगेटिव भी है और यहाँ पे पॉजिटिव भी है, लेकिन इस केस के अंदर सारे पॉजिटिव इस साइड में, सारे पॉजिटिव इस साइड में, ठीक, सारे पॉजिटिव एक साइड में, सारे नेगेटिव एक साइड में। ऑल्दो दे आर नॉट वेल अरेंज्ड बट दे आर हैविंग अ पोलर काइंड ऑफ थिंग, लाइक सारे पॉजिटिव एक तरफ, सारे नेगेटिव एक तरफ, तो दे विल बी हैविंग सम डाइलेक्ट्रिक, so they will be having some dipole moment। तो इनका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो आ ही जाएगा क्योंकि सबके डायरेक्शन क्या ऑलमोस्ट सेम है, तो दे आर टुगेदरली गोइंग टू गिव सम डायपोल मोमेंट, ठीक। तो इस तरह की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग लगा लो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई, बहुत हाई स्ट्रेंथ की लगाई, तो उस केस में तो सारे के सारे इस तरह से अलाइन हो जाएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। सारे के सारे ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव सभी लोग एक साइड में, नेगेटिव नेगेटिव सारे एक साइड में, ठीक। तो नेगेटिव सारे एक साइड में, पॉजिटिव सारे एक साइड में। लेकिन अगर आपने स्ट्रेंथ जो लगाई है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है तो इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। सारे पॉजिटिव तो एक साइड में होंगे, नेगेटिव एक साइड में होंगे, लेकिन सारे के सारे सेम डायरेक्शन नहीं होंगे। लाइक ये इस तरीके से है तो ये इस तरीके से ऐसा है, ठीक है। अगर ज्यादा हाई लगाओगे तो ये भी ऐसे और ये भी ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह की यहाँ पे क्या है चीज है। बट इन दिस वे ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव सम डायपोल मोमेंट, ठीक। इस पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी विच विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दिस ई एक्सटर्नल, ठीक है। इस एक्सटर्नल के अंदर यहाँ पे एक इंटरनल फील्ड डेवलप होगी जिसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट, और डायपोल मोमेंट होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि आपकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इंड्यूस हुई है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। अगेन जो अंदर का ई नेट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल या फिर इंड्यूस, तो दैट इज नॉट गोइंग टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक। तो ये इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है, ठीक। क्योंकि आपकी जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी नहीं होगी। ये सिर्फ आपको एक भ्रम पैदा करता है दैट यस यू आर कंडक्टिंग, दिस थिंग इज कंडक्टिंग, बट इन रियलिटी दिस थिंग इज नॉट कंडक्टिंग एक्चुअली, ठीक है। ये चीज असलियत में कंडक्टिंग नहीं है, ये एक सिर्फ अपने को आभास देती है दैट यस यू आर कंडक्टिंग, ठीक है। इसलिए क्या करती है, चार्ज को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देती है, लेकिन असलियत में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। आप देख सकते हैं तो बाउंड है, ठीक है, सब क्या है, बाउंड है, ठीक है, छोड़ा नहीं है। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तुम चले जाओ, ठीक है, या फिर क्लोरीन को बोला तुम जाओ, ठीक है, हाइड्रोजन ने बोला मैं मेरे रास्ते, क्लोरीन तुम अपने रास्ते, ऐसा नहीं है। दे आर बाउंड स्टिल बट दे हैव अरेंज्ड देमसेल्व्स सच दैट some electric dipole moment has been created over here which is depicting that there exists some amount of charge। तो चार्ज है तभी आपका डायपोल मोमेंट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट चार्ज वी आर यूजिंग, ठीक। चलिए लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ, ठीक है, अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज गोइंग टू बिहेव व्हेन इट विल बी प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चेक इट आउट। इस टाइप का अगर अपने पास क्या होगा, डायग्राम होगा। सबसे पहले आपने को देख रहे हो पोलर के अंदर मैंने कैसा बनाया था, फटाफट एक बार चेक करना। पोलर में मैंने कैसा बनाया है, इलिप्टिकल बनाया है, नेगेटिव को अलग से बताया है, पॉजिटिव को अलग से बताया है। जबकि आप इस केस में देख रहे हो तो मैंने पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव को ट्रेस किया है। दे आर ऑन द सेम एक्सिस, ठीक है। सेम एक्सिस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव बराबर जीरो, दैट मींस द
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर 0, ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वंस यू हैव एक्सपोज्ड इट टू सम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, द मोमेंट, इसी टाइम पे क्या होगा, अब जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ फोर्स ऑन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज this negative part is going to feel or experience a force in the direction opposite to the electric field external, ठीक। तो उस वजह से क्या होंगे, थोड़े से रीअरेंज हो जाएंगे, रीओरिएंट हो जाएंगे, ठीक है, रीअरेंज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके अंदर वी वर हैविंग अ प्रॉपर शेप, बट इस केस में क्या होगा, थोड़ा बहुत रीअरेंज हो जाएंगे। नाउ दिस रीअरेंजमेंट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस ई एक्सटर्नल। इफ ये ज्यादा है, ठीक है, अगर ये ई एक्सटर्नल ज्यादा है तो रीअरेंजमेंट के केस में इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। अगर ये स्ट्रेंथ कम है तो रीअरेंजमेंट जब होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस है वो कम होगी, ठीक है। दिस ऑल थिंग इज सब्जेक्टिव, ठीक, कितना होगा, कैसा रीअरेंजमेंट होगा, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन दिस ई एक्सटर्नल, ठीक। तो इस तरीके से अपने आप को जनरेट कर लेंगे, इस तरह से अपने आप को रीओरिएंट कर लेंगे। नाउ वी आर हैविंग सम डायपोल मोमेंट, दिस इज द सीरियस थिंग। तो P P P सबके सब P है। सो अगेन दिस thing in whole is having some electric dipole moment in this particular direction. So if there is some electric dipole moment, then there must exist some amount of charge. That means we are having some negative here, we are having some positive here, which is separated by some distance, ठीक है, 2a। अब इस केस के अंदर आपको समझना होगा कि अगर डायपोल मोमेंट है तो उसके हिसाब से कुछ चार्ज यहाँ है, कुछ चार्ज यहाँ है, ठीक। तो यहाँ पे जितना भी है वो नेगेटिव है, यहाँ पे जो भी है वो सारा नेगेटिव है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपनी ऐसे आई है, ठीक। और यहाँ पर जो भी है पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक। तो ये एक चार्ज पॉइंट, एक पॉइंट ये चार्ज, इनके बीच के डिस्टेंस 2 into a, ठीक। तो यहाँ पर हमें पता चला कि अब दो, अगर आपके पास में क्या है, चार्जेस हैं, ठीक। अगर दो आपके पास चार्जेस हैं जिनकी पोलैरिटी अपोजिट है, जिनके बीच में डिस्टेंस है, तो देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ठीक है, देयर मस्ट बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड। So this particular electric field which is generated inside the insulator or the dielectric will be having direction opposite to this E external again, and the dipole moment will be having a particular dipole moment in the direction of electric field external, ठीक। तो अगेन वी आर हैविंग द सेम थिंग, ठीक है, जो चीजें क्या है बिल्कुल सेम है, जैसा उसमें काम हो रहा है वैसा इसमें भी काम हो रहा है, बट द लॉजिक्स आर डिफरेंट, ठीक है, चीजें यहाँ पर अलग अलग है। वहां पे ऑलरेडी सबके बाद अपना अपना डायपोल मोमेंट था, फटाफट सबने अपने आप को ओरिएंट किया, एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट निकाला और चालू कर दिया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था, इसमें रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ था, दे वर ऑलरेडी हैविंग सम डायपोल मोमेंट, इसके अंदर ऑलरेडी कोई इनका डायपोल मोमेंट नहीं था, ठीक है। दे नीड टू फर्स्ट रीअरेंज देमसेल्फ, देन दे वुड हैव टू क्रिएट सम अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट अमंग देमसेल्फ, then they have to rearrange it, and then they have to make this particular electric field inside the insulator or the dielectric. Now it is dielectric done. तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। So let's read it out once. In the external electric field, the positive and negative charge of a non-polar molecule are displaced in opposite direction. The displacement stops when the external force on the constituent charge of the molecule is balanced by the restoring force। मतलब ये जो तब रुक जाएंगे जब इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फील्ड की तरफ से वो इस इंटरनल फील्ड की फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। देखो समझना इस चीज को, यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव है, ठीक। ई एक्सटर्नल की वजह से, ई एक्सटर्नल की वजह से इसको ऐसा फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल, जबकि इसको ऐसा लग रहा है F एक्सटर्नल, ठीक। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं इंटरनल फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल फील्ड तो अभी कैसे थी इधर, जबकि इंटरनल फील्ड आपकी कैसी है इधर, ठीक, इंटरनल फील्ड आपकी इधर है, तो इंटरनल फील्ड इधर है तो आपका पॉजिटिव जो है, ठीक है, आपका पॉजिटिव को फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा इधर F इंटरनल, जबकि नेगेटिव को फोर्स लगेगा इधर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इंटरनल। तो जब ये दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो जाए, ये दोनों चीजें आपस में बैलेंस हो जाए, उस टाइम पे ये एक दूसरे से दूर जाना क्या हो जाएंगे, बंद
हो जाएंगे। तो जब तक ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं होते, एफ इंटरनल और एफ एक्सटर्नल ऑन दीज चार्ज एंटिटीज, तब तक ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, एक दूसरे से रीओरिएंट होते रहेंगे, अपनी पोजीशंस को सेट करते रहेंगे। वंस दिस ऑल थिंग इज डन, ई इंटरनल फिक्स हो जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी और आपको फाइनल आंसर्स आपके मिल जाएंगे। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम ऑफ योर्स, दिस विल ऑल्सो बी डन इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स ओनली। ठीक, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड व्हिच सेज दैट what polarization is. Again a very important thing, the dipole moment per unit volume is known as polarization. ठीक, तो polarization is denoted by capital P. ठीक, capital P is polarization. Polarization is defined as the dipole moment per unit volume. ठीक है, अब हर एक वॉल्यूम में कितना डायपोल प्रेजेंट है, दिस थिंग इज डिनोटेड बाय दिस पोलराइजेशन। ठीक, अब आप दिमाग लगाओ, ठीक, यहां पर अपने पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक, अभी यहां पर आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल को इंक्रीज करते जाओगे, ये अपनी डायरेक्शंस को क्या होगा, ऐसे ऐसे ओरिएंट करते जाएंगे। ठीक, ये अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करता जाएगा, ये अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करता जाएगा। सो दिस पोलराइजेशन, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज only and only depending upon this particular entity, that is E external. The external electric field you are going to increase, the net dipole moment of this material is going to increase. So basically I want to say that this polarization is directly proportional to E external, the electric field what you are going to apply. Done. तो जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनली का साइन हटाता हूं, मैथ से मैंने ऐसा सीखा है कि एक कांस्टेंट आता है, so P is equals to chi E. Done. Where this is susceptibility. ओके, ससेप्टेबिलिटी। ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। देखो सिंपल सा फॉर्मूला लिखा मैंने, P इज इक्वल्स टू काय इनटू, ठीक, ससेप्टेबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो काय इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में, सिंपल सा P डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर P इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वेयर एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई। सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यू आर हैविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ ई पी, ठीक है, यू आर हैविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ दिस पी, आपको बहुत ज्यादा यहां पे डायपोल मोमेंट मिल रहा है, तो इट मींस दैट योर डाइलेक्ट्रिक इज ससेप्टेबल, इट इज सून इट इज गोइंग टू वर्क लाइक अ कंडक्टर। ठीक है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है, अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा फटाफट, लाइक वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे पोलराइजेशन काफी जल्दी होगा। ठीक, समझ पा रहे हो कि अगर आपका काय का वैल्यू हाई है, इसका मतलब ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ई एक्सटर्नल यू आर गोइंग टू गेट हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको अमाउंट में मिलेगा ये चीज। वेयर एज अगर आपको कहीं पता चल रहा है दैट काय की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है, अगर काय की वैल्यू बहुत ज्यादा लो है, इट मींस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट produced in this particular or induced in this particular section is very less. It means it is not susceptible. ठीक है, ये क्या है, easily अपने आप को पोलराइज होने की इजाजत नहीं दे रही है, आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो पोल बने। ठीक है, तो पोलराइजेशन किसमें जल्दी हो रहा है, कितना अच्छा आपको डायपोल मोमेंट मिल रहा है कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके, उसका काय क्या होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा ससेप्टेबल होगा, उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी पोलराइज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह की चीजें हम इसके अंदर स्टडी
करते हैं. So that's all for today. Let's meet in next lecture. Thank you.